वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब। तो एक्चुअली मैं अपने घर पे गई हुई थी, तो क्या था ना कि मेरे पास शॉपिंग करके आई थी, तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। मेरा भाई चला गया था शॉप पे, तो मेरे को ये लग रहा था ना कि फिर मैं कैसे इतना सारा सामान ऊपर चढ़ाऊँगी। और अभी प्रमोद भैया हैं तो वो ऊपर सामान सारा आराम से चढ़ा देंगे, तो इसीलिए मैं अभी आ गई थी जल्दी। और अभी मैं जा रही हूँ नामकरण में। एक जो मेरा भाई है ना, उसकी शॉप पे रहता है, मेरे को बहुत ज़्यादा मानता है बहन की तरह, तो उसी के बेटा हुआ है, उसका आज नामकरण है, तो उसमें जा रही हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं। अब मैं मिलूँगी उसके घर पे पहुँचने के बाद। तो मैं जल्दी आ गई थी और अब मैं जा रही हूँ उसके घर पे, टोली के घर पे, उसका बच्चे के नामकरण में। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ टोली के घर पे, और उसका ये छोटा सा बेबी है। शायद माँ बनने की और जो फादर बनने की खुशी होती है ना, टोली और टोली की वाइफ के फेस पे साफ दिखाई दे रही थी। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम लोगों की आंखों से आंसू आए हुए हैं, क्योंकि क्या था ना, कथा हुई थी तो पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था। और ये उसका छोटा सा क्यूटी बेबी, तो उसी के घर पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैं गई थी अपनी भाभी के साथ में, हम दोनों ही गए थे। सचिन नहीं गया था क्योंकि फिर दुकान पे कोई भी नहीं था, तो इसीलिए। तो सचिन दुकान पे था क्योंकि आज टोली भी दुकान पे नहीं गया था, उसके यहाँ ये फंक्शन था, उसके बेबी का नामकरण था, तो इसीलिए टोली नहीं गया था। तो सचिन नहीं आया था क्योंकि फिर दुकान को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता था वो, तो बस यही रीज़न था। और मेरे पास तोते तोते चिल्ला रहे हैं, शायद आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रही हो तोते की। और तो हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने फ़ैन नहीं चलाया था ना, तो इसीलिए वो जो हाथ वाला पंखा होता है ना, उससे हवा कर नहीं है कि पूरे में जैसे फ़ैन चला रहे थे ना, तो धुआं पूरे में हो रहा था। और बट टोली की फैमिली से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ही रिस्पेक्ट दिया। तो ये देखो, ये है टोली और उसका बेबी, मतलब पूरी उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, टोली और उसका क्यूटी बेबी। मैंने सोचा ना उनको भी व्लॉग में ले लेती हूँ, जिससे हमेशा याद रहे उसके बच्चे का नामकरण, तो जब बेबी भी बड़ा हो तो वो देखे। तो फाइनली हम लोग वहाँ से आ गए, और एक्चुअली हम लोग जल्दी आ गए थे टोली के घर से, क्योंकि मेरी जो भाभी है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको फीवर आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से जल्दी आ गए थे। और गाइज़, मेरे भी व्लॉग आप लोग को मतलब टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है। ये वाला व्लॉग भी मेरा बहुत लेट आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और अभी भी फीवर है। बट मैंने सोचा ना, काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला है, तो ये मेरा रिकॉर्ड रखा था व्लॉग, तो मैंने सोचा ये वाला व्लॉग मैं अब डाल देती हूँ, जिससे कि आप लोग को भी कोई व्लॉग मिल जाए। क्योंकि मेरी तबीयत, जिस दिन से मैं घर से आई हूँ ना, उसके 2 दिन बाद ही मेरे को फ़ीवर आ गया था, और फीवर की वजह से मैंने मतलब डॉक्टर को भी दिखाया है, तो मेरे को आराम नहीं मिला। फिर अभी मेरी होम्योपैथिक की दवाई चल रही है, तो उससे मेरे को थोड़ा सा आराम है। एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा फ़ीवर चल रहा है, और जब भी फ़ीवर आता है ना, तो ऐसा ही लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं है, क्योंकि मैं भी दिल्ली वैली घूम के आई थी ना, इसीलिए। बट हाँ, मेरे को आराम है थोड़ा सा। बट आप लोग को मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज लग रही होगी,
क्योंकि मेरे को मतलब अभी फीवर का मतलब टेम्परेचर कम हुआ है। जो मेरी होम्योपैथी की दवाई है उससे मेरा 99 है वो। और मैं कल गई थी होम्योपैथिक के पास फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने जब टेम्परेचर चेक किया तो 101 था। तो अभी मेरा 99 है, लेकिन खांसी और अभी वो वीकनेस भी आ गई है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को फ़ीवर है। तभी मैं अपने सारे कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे धोए नहीं थे अपने कपड़े। तो जो भी मेरे को वॉश करने हैं उनको अलग कर देती हूँ, और जो रखने हैं उनको अलग कर देती हूँ। और मैंने ना कुछ भी नहीं, जो मतलब सरोजनी से लाई थी उन सबको मैं पहले वॉश करूँगी। हेलो गाइस, तो मेरे को टोली के घर में गई थी, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा मानता है, बहन की तरह मानता है। तो वहाँ से आई हुई मेरे को काफ़ी देर हो गई, लेकिन क्या है ना कि घर इतना ज़्यादा गंदा पड़ा है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं 4-5 दिन से घर पे नहीं थी। तो बाप रे आप लोग को मैं बताऊँगी भी ना, मतलब जैसा छोड़ के गई थी ना वैसा, जैसे कि जो सब्जी बाहर थी वो बाहर है, और सोचो अगर वो 4-5 दिन की सब्जी बाहर होगी तो उसकी हालत क्या हो गई होगी। लाइक उसमें फफरूंद लगने लगी है। तो बहुत ज़्यादा, अब आप समझ सकते हो कि घर की हालत क्या होगी। तो पहले तो मैं अनपैक कर लेती हूँ, और क्योंकि मैंने दिल्ली में थी तो वहाँ पे तो कपड़े मैंने वॉश ही नहीं करे। फिर घर आ गई थी, मैंने सोचा कि यार अब क्या मैं अपने कपड़े यहाँ निकालूँ, तो इसीलिए जो मेरे को वॉश करने हैं वो कपड़े अलग कर लिए हैं, और जो मैंने पहने ही नहीं है उनको अलग कर लिया। लेकिन जो मैंने शॉपिंग करी थी ना सरोजनी से, उनको भी मैं पहले एक बार वॉश करूँगी, तो इसीलिए उनको मैंने निकाल के रख दिया है कि पहले उनको वॉश कर लेती हूँ। और टेबल लैंप हमने फाइनली लगा दिए हैं, दिखाऊँ आप लोग को, ऑन करके दिखाती हूँ, है ना। तो ये देखो, ये दोनों साइड टेबल पे हमने लगा दी है इस तरीके से। अब अच्छी लग रही है ना। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को टेबल लैंप कैसी लगी। देखो तो अभी तो घर बहुत ज़्यादा गंदा है, आज मेरे को लग रहा है पूरा दिन, और मेरे को थकान भी फील हो रही है, बट काम पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं सारे कपड़े ले जाती हूँ, फिर बेडशीट भी मैं चेंज करूँगी, और देन सारा सफाई नीचे की सफाई आज कर पाई तो सही है, नहीं कर पाई तो मैं आज ज़्यादा प्रेशर नहीं, क्योंकि कुकिंग भी करना है, डिनर भी बनाना है, तो इसीलिए मैं नीचे की सफाई आज नहीं करूँगी। तो खाली आज कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े तो मैंने, जो मेरे को लग रहा है ना कि कलर ना छोड़ दें तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो उनको तो अलग कर लेती हूँ, उनको बाद में वॉश कर लूँगी। तो पहले मशीन में जिनका कलर नहीं निकलेगा उनको डाल के वॉश कर देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने जो वॉश करने हैं ना, उनको तो पहले मैं बाल्टी में डाल लेती हूँ, तो उनको मशीन में डाल दूँगी। क्योंकि अभी वहाँ से सीधे आई थी ना, फिर वहाँ चली गई टोली के घर, और फिर घर पे आके तो बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि 4-5 दिन से मैं नहीं थी। अभी भी अपना ऑफिस में बिजी, और फिर वो घर की तरफ तो फिर अभी देखते ही नहीं हैं। और अभी मैं जल्दी से पहले कपड़े वॉश करने के लिए लगा देती हूँ, और फिर आज सोच रही हूँ ना बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं थी और उससे पहले से ये वाली बेडशीट लगी हुई है। तो फाइनली कपड़े तो मैंने सारे हटा दिए बेड से, जो भी बैग मैंने खाली किया। बेडशीट भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो मैंने बेडशीट भी निकाल दी है। एक्चुअली सारी ना मैं अलमीरा में रखती हूँ जब भी निकालनी होती है। और मेरी टेबल लैंप कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना गाइज़। तो टेबल लैंप तो अभी नहीं लगाई थी, खैर दोनों।
बट हाँ मेरे को अब अच्छा लग रहा है रूम दोनों साइड में टेबल लैंप रख के। आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बता देना कि आप लोग को कैसी लग रही हैं टेबल लैंप। और इसका प्राइस तो मैंने अपना सरोजनी नगर हॉल जो शेयर किया उसमें बताया ही था कि कितने की हैं। और ये बेडशीट भी हटा देती हूँ और मैं दूसरी लगा देती हूँ। एक्चुअली अब तो थकान हो जाती है कितना भी, मतलब कि आके काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। पहले सारे कपड़े हटाए फिर वॉश करने के लिए लगाए, तो मतलब नीचे झाड़ू वाड़ू मैंने आज नहीं लगाई, वो तो मैं अब कल लगाऊंगी सफाई नीचे की। तो कल भी क्योंकि मेरे पे ना बहुत थक गई थी तो फिर मैंने प्रमोद भैया से हेल्प ली थी झाड़ू पोछे में, तो मतलब नेक्स्ट डे, क्योंकि अभी तो शाम हो रही है लेट, तो इसीलिए अभी तो प्रमोद भैया भी नहीं थे आज, शायद आए भी, हाँ सॉरी आए नहीं थे आज। तो कल फिर मैंने प्रमोद भैया से हेल्प ली थी झाड़ू पोछा में। जब भी मेरे को ज़्यादा बिजी हो जाता है ना तो मैं प्रमोद भैया से ही हेल्प ले लेती हूँ। तो मेरा बेड हो गया तैयार साफ़ सुथरा। और ये देखो कड़ी की हालत क्या है। एक्चुअली जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन मैं अभी के लिए कड़ी बना के गई थी, कड़ी और चावल की, मतलब सुबह खा लेंगे और शाम को भी खा लेंगे कड़ी चावल। तो मुझे लगता है अभी ने एक टाइम खा लिया होगा, नेक्स्ट डे स्विगी और मैगी ही खाई। और ये देखो कड़ी में पूरा फफूंद लग गया है, क्योंकि अभी ने ना ध्यान ही नहीं दिया कि उसको फ्रिज में भी रखना है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गंदा सब, मतलब जो भी चीज़ें मैं बाहर छोड़ के गई थी ना, जैसे कि दही भी मैं जमा के गई थी सोच के कि अभी को खाना होगा तो वो खा लेंगे, बट वो भी बाहर ही रखी थी। और अब तो इतनी गर्मी है कि दही भी एकदम ख़राब सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा खट्टी और पीली पीली सी हो गई थी वो भी। फिर मैंने ना दूसरी दही जमाई आने के बाद, उसको तो फिर मैंने जो स्ट्रीट डॉग है ना उनको उसमें और ताज़ा मट्ठा, मलाई वाला मट्ठा डाल के उसमें ऐड कर दिया था, तो स्ट्रीट डॉग्स ने खा लिया था वो तो। और मेरी आवाज़ वैसे आप लोग को बहुत ज़्यादा चेंज सी लग ही रही होगी। एक्चुअली खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हाँ मुझे डॉक्टर ने बताया कि पता, मैं तो काढ़ा बना के पी रही थी, काढ़ा जैसे कि लौंग, अदरक और दालचीनी और उसमें क्या ऐड किया था मैंने, हल्का सा स्वीटनेस के लिए गुड़ ऐड किया था, और इलायची और क्या और मैंने क्या ऐड किया था, एक चीज़ और थी यार, उसका मेरे को नहीं याद आ रहा है, मतलब उसकी वो याद आ रही है कि हाँ मैंने क्या डाला था, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो बस ये सब का ना मैंने बना के पिया था। तो लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि खांसी होती है ना तो लौंग और अदरक नहीं लेना चाहिए, और मैंने तो खाली लौंग ना चबाई भी थी कि मेरी खांसी जल्दी सही हो जाए, तो शायद इसीलिए भी मेरी खांसी और ज़्यादा बढ़ गई थी। बट हाँ कल से मुझे खांसी में आराम है, अभी मैंने एक ही दिन हुआ है दवाई लिए। हेलो गाइस, तो फाइनली बहुत थकान हो रही है। एक्चुअली आज पता नहीं सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, और आप लोग देख ही सकते हैं काम इतना ज़्यादा हो गया था ना। घर जाने के बाद मैं जब भी वापस आती हूँ ना हमेशा ऐसे ही मिलता है मेरे को, लेकिन मैं हमेशा जल्दी आ जाती थी। इस बार मैं कुछ ज़्यादा रुक गई, 4-5 दिन रुक के आ गई, तो इसीलिए शायद इतना ज़्यादा काम हो गया। तो अभी हिम्मत ही नहीं हो रही है क्योंकि सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डिनर भी बनाना था तो डिनर बनाने रख दिया है, और अभी बर्तन भी बहुत सारे सिंक भर के पड़े हैं जो कि बहुत गंदे हो रखे हैं, जो कि बहुत स्मेल भी कर रहे हैं, तो उनको पहले अभी सफाई कर दूंगी यार, क्योंकि वो बहुत गंदे हैं। लेकिन जो नीचे की सफाई है ना वो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ ना कल उसकी सफाई करूँगी और आज नहीं करती, क्योंकि आज सर ना बहुत फट रहा है मेरा, क्योंकि मेरे को ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी बताया है कि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए। तो अब ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, वरना हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर देते हैं और फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। बाय।